हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7th का चैप्टर 3 डेज़ टू सी इसका पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। हमने इसका पहले वाला पार्ट कवर कर लिया था। आज हमें द फॉलोइंग मॉर्निंग इस पैराग्राफ से स्टार्ट करना है। द फॉलोइंग मॉर्निंग आई शुड अगेन ग्रीट द डॉन anxious to discover new delights, new revelations of beauty। Revelations का मीनिंग होता है something that is made known that was secret or unknown before, especially something surprising। मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में लोग अननोन है, उसके बारे में लोगों को पता नहीं है, उसे लोगों को बताना, नोन कराना। मतलब एक तरीके से चीज़ों के बारे में जानना जिसके बारे में आपको नहीं पता है। तो ये कहते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग मैं उठूँगा, फिर से डॉन को ग्रीट करूँगा। उसके बाद मैं डिस्कवर करूँगा अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग न्यू डिलाइट्स की चीज़ों को, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ों को, न्यू रेवलेशंस ऑफ ब्यूटी। ये जो हमारे नेचर में ब्यूटी है, इसके नई रेवलेशंस को, इसकी ऐसी चीज़ों के बारे में ये डिस्कवर करेंगे, ऐसी चीज़ों को डिस्कवर करेंगे जो इन्हें नहीं पता है, जिन चीज़ों से ये अननोन है। टुडे दिस थर्ड डे आई शैल स्पेंड इन द वर्क डे वर्ल्ड एमिड द हॉर्न्स ऑफ मैन गोइंग अबाउट द बिजनेस ऑफ लाइफ। वर्क डे का मीनिंग होता है ऑर्डिनरी, हॉर्न्स का मीनिंग होता है रेगुलर मीटिंग प्लेसेस। फिर कहते हैं कि आज जो थर्ड डे है, जैसे उनके पास 3 दिन थे देखने के, तो फिर आज थर्ड डे है, तो फिर ये ऑर्डिनरी वर्ल्ड में, जो ऑर्डिनरी लोगों का वर्ल्ड है, उसमें अपना टाइम स्पेंड करेंगे। और जो रेगुलर मीटिंग प्लेसेस है बिज़नेस के लिए, जो वहाँ पे मेन बिज़नेस की मीटिंग्स करते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से, वहाँ के बारे में देखेंगे, वहाँ पे डे स्पेंड करेंगे। द सिटी बिकम्स माई डेस्टिनेशन। और जो सिटी है, शहर है, वो इनकी डेस्टिनेशन बन जाएगी। फर्स्ट आई स्टैंड एट अ बिजी कॉर्नर merely looking at people, trying by sight of them to understand something of their daily lives। पहले ये किसी एक बिज़ी कॉर्नर में चले जाएंगे, एक ऐसी जगह में जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हलचल है, मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे कॉर्नर में चले जाएंगे। और मेरली का मीनिंग होता है जस्ट, कि बस लोगों को देख के, उनको अपनी साइड से देख के उनके डेली लाइफ को समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या क्या करते हैं। आई सी स्माइल्स एंड आई एम हैप्पी। मैं स्माइल्स देखता हूँ और मैं खुश हो जाता हूँ। आई सी सीरियस डिटर्मिनेशन एंड आई एम प्राउड। मैं सीरियस डिटर्मिनेशन देखता हूँ, किसी चीज़ को करने की क्षमता लोगों की, वो देखता हूँ और मुझे बहुत प्राउड फील होता है। आई सी सफरिंग एंड आई कंपैशनेट। कंपैशनेट का मीनिंग होता है फीलिंग टू शो डीप सिंपैथी, मतलब केयरिंग। फिर कहते हैं कि मैं सफरिंग देखता हूँ, लोगों की पीड़ा को देखता हूँ, लोगों के दर्द या फिर दुख को देखता हूँ और मैं उन्हें अपनी सिंपैथी दिखाने की कोशिश करता हूँ, उनके लिए, मतलब डीप सिंपैथी हो की फीलिंग आती है। एट मिडनाइट परमानेंट नाइट वुड क्लोज इन ऑन मी अगेन। और फिर मिडनाइट होते ही, आधी रात होते ही, हमेशा के लिए रात, परमानेंट नाइट मेरे लिए वापस आ जाएगी, क्योंकि फिर वो 3 दिन इनके कंप्लीट हो जाएंगे और फिर वो देख नहीं पाएंगे। नेचुरली इन दोज 3 शॉर्ट डेज आई शुड नॉट हैव बीन सीन ऑल आई वॉन्टेड टू सी। फिर कहते हैं कि नेचुरली ये जो 3 इनके छोटे से दिन थे, इनमें इन्होंने वो सारी चीज़ें तो नहीं देखी जो ये देखना चाहते थे, पर इन्होंने बहुत सी चीज़ें देख ली। ओनली व्हेन डार्कनेस हैड अगेन डिसेंडेड अपॉन मी शुड आई रियलाइज हाउ मच आई हैड लेफ्ट अनसीन। डिसेंडेड का मीनिंग होता है टू गो डाउन टू अ लोअर प्लेस, कि जब डार्कनेस मुझे खींच लेगी, नीचे कर देगी, मतलब जो अंधेरा है वो अंधेरा छा जाएगा, तो फिर इन्हें पता चलेगा, जब इन्हें रियलाइज़ होगा कि कितने अनसीन फील हो रह जाते हैं, छोड़े जाते हैं। जैसे अंधेरा हो जाएगा तो ये कितने लोनली से हो जाएंगे।
I, who am blind, can give one hint to those who can see. Use your eyes as if tomorrow you would be stricken blind. फिर ये कहते हैं कि मैं जो एक ब्लाइंड हूँ, ये से उन लोगों को जो लोग देख सकते हैं उन्हें सिर्फ एक हिंट दे सकते हो कि तुम अपनी आइज़ का ऐसे यूज़ करो कि जैसे कल तुम अंधे होगे। स्ट्रिकन का मीनिंग होता है बाय अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कि किसी परिस्थिति की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से तुम ब्लाइंड हो, मान लो। अपनी आइज़ को ऐसे यूज़ करो। एंड द सेम मेथड कैन बी अप्लाइड टू योर अदर सेंसेस। और जो तुम्हारी ऑल सेंसेस हैं, जैसे सूंघने की, सुनने की, इन सबको भी ऐसे यूज़ करो कि क्या पता कभी चली जाए। Hear the music of voice, the song of a bird, the mighty strains of an orchestra, as if you would be stricken deaf tomorrow. उन म्यूज़िक को सुनो, उन वॉइसेस को सुनो, उन वॉइसेस का म्यूज़िक सुनो। जो बर्ड है, बर्ड्स के सॉन्ग को सुनो। स्ट्रेन्स माने ट्यून्स, जो ऑर्केस्ट्रा में जो ट्यून्स बजती हैं उन ट्यून्स को सुनो। ऐसे तरीके से सुनो कि मान लो कल तुम बहरे हो जाओगे, डेफ हो जाओगे, फिर तुम सुन नहीं पाओगे। टच ईच ऑब्जेक्ट एज इफ़ योर टेक्टाइल सेंस वुड फेल। टेक्टाइल सेंस का मीनिंग होता है सेंस ऑफ टच। चीज़ों को ऐसे तरीके से टच करो कि मान लो कि कल तुम्हारी जो टेक्टाइल सेंस है, सेंस ऑफ टच है, वो ख़त्म हो जाएगी, कि तुम टच करके किसी चीज़ को बता ही नहीं पाओगे कि वो क्या है। स्मेल द परफ्यूम ऑफ फ्लावर्स, टेस्ट विद रिलिश ईच morsel, as if tomorrow you could never smell and taste again. तुम जो फ्लावर्स के परफ्यूम है उन्हें ऐसे सूंघो, टेस्ट करो मॉर्सल को। मॉर्सल माने एक फूड का कोई एक छोटा सा पीस, कि कल तुम उसे ना, किसी भी चीज़ को ना तो स्मेल कर पाओगे ना टेस्ट कर पाओगे। मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सेंस, ग्लोरी इन ऑल फेसेट्स ऑफ प्लेजर एंड ब्यूटी। फेसेट्स का मीनिंग होता है एस्पेक्ट, कि जो आपके आसपास में जो चीज़ें चल रही हैं उनको ऐसे एस्पेक्ट से, प्लेजर से और ब्यूटी से देखो, सेंस करो उन्हें उनकी ब्यूटी से। which the world reveals to you through the several means of contact which nature provides, but of all the senses, I am sure that sight must be the most delightful. फिर ये कहते हैं कि जो आपके आसपास में सुंदरता है, नेचर की ब्यूटी है, उसे आप देखो, कि तुम उसे कल नहीं देख पाओगे। ऐसे तरीके से उसको फील करो कि जो नेचर है, नेचर जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड हमें उसकी ब्यूटी को अलग अलग कॉन्टैक्ट से दिखाता है, मीन्स ऑफ कॉन्टैक्ट से, जैसे देख के, सूंघ के, टच करके, ऐसे। और फिर ये कहते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग, ये अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि जो सबसे मोस्ट डिलाइटफुल, सबसे ज़्यादा अच्छी जो सेंस है वो साइट की है, देखने की है। ये हेलन केलर ने लिखा है। तो ये था हमारा चैप्टर 3 days to see। थैंक यू।